And good morning to all of you. I'm Alok Mishra here to continue your course on strength of material. तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आज नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे. बिफोर दैट आई वांट टू आस्क यू समथिंग. मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कि आई हैव मेरे पास जो हैं दो इस समय और ऑप्शंस हैं फॉर योर ऑनलाइन क्लासेस. टाइम बिंग आप लोग जिस समय तक अभी छुट्टियां हैं उस समय आप अपने कोर्स को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहिए. और इस बीच मेरे पास एक ऑप्शन है कि फ्लूइड मैकेनिक्स, एक फ्लूइड मैकेनिक्स और दूसरा है एमटीटी का. तो अगर आप लोग इसमें से बता दीजिए मुझे कि अगर दोनों आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो, दोनों ही फ्लूइड मैकेनिक्स और एमटीटी, तो वो भी मुझे बता दीजिए. या फिर अगर किसी एक के ऊपर अगर आपका फोकस आप चाहते हैं कि एक सब्जेक्ट इसमें से आपका चलता रहे, तो वो मुझे बता दीजिए. आफ्टर माय क्लासेस, मेरी क्लास जो है आपकी 10:30 पे ओवर होगी, 10:30 के अराउंड, और 10:30 से मैं आपको इन दोनों में से एक सब्जेक्ट स्टार्ट करवा दूंगा. आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए कि कौन से सब्जेक्ट के लिए, दोनों के लिए या फिर किसी एक पर्टिकुलर के लिए अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बता दीजिए. मैं कल से आपकी वो क्लासेस रन करा दूंगा. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि कल का लेक्चर जो आप लोगों को पसंद आया होगा और उससे आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी, है ना. पसंद आया कि नहीं आया था पसंद आप लोगों का कल का लेक्चर, है ना. उसमें से काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होंगी. और मुझे ये भी उम्मीद है कि जिनको मैंने मैकेनिक्स पढ़ाया था लास्ट ईयर, उन लोगों को और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आया होगा और उन लोगों को वो सारी चीज़ समझने में कम समय लगा होगा, क्योंकि लास्ट ईयर ही हमने मोमेंट चैप्टर में वो सारी चीज़ें जहाँ तक करा दिया था, है ना. प्लास्टिक वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे और मैंने उनको ये सारी चीज़ें लगभग फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स के क्लास में ही करा दिया था. तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ द रिएक्शन फोर्सेस. उस दिन हमने लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन फोर्सेस देखे थे, कुछ केसेस देखे थे उसमें, और नेक्स्ट केसेस अब हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट आर द सम मोर नेक्स्ट केसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द रिएक्शन फोर्सेस. चलिए, तो थर्ड टाइप, अब इसमें हम थर्ड टाइप का देखेंगे जिसमें ये यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट है, इधर की तरफ आपको एक रोलर सपोर्ट दिया हुआ. यहाँ पे फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं दे आर एक्टिंग एट सम एंगल. मान लीजिए इट इज़ एक्टिंग एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये है 10 किलो न्यूटन का फोर्स है और ये 30 डिग्री के एंगल पे लग रहा है. दूसरा फोर्स है आपका यहाँ पे 9 किलो न्यूटन का. दिस इज पॉइंट ए, ये आपका बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है. इनके बीच के आप डिस्टेंसेस ले लीजिए 2 मीटर, 3 मीटर एंड दिस इज 1.5 मीटर. ये आपका 1.5 मीटर है. आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है रिएक्शन फोर्स एट ए, दैट मीन्स कि आर ए और आर बी आपको पता करना है. तो सबसे पहला काम, द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम. ना, सबसे पहले आप क्या करते हैं, एफबीडी बनाते हैं इसका. तो एफबीडी बना लीजिए. हिंज सपोर्ट को आपने रिप्लेस किया, एक फोर्स वाई डायरेक्शन में आया, दूसरा आपका
एक्स डायरेक्शन में। रोलर सपोर्ट को आपने रिप्लेस किया, एक ही फोर्स आया, दैट विल बी इन वाई डायरेक्शन। ये जो फोर्सेस हैं, ये फोर्स है आपका 10 किलो न्यूटन का, कितने डिग्री के एंगल पे है, 30 डिग्री के एंगल पे है। और दूसरा है 9 किलो न्यूटन का फोर्स। अब हमने आपको बता रखा है कि वी नो ओनली 2 डायरेक्शंस, हम सिर्फ 2 ही डायरेक्शन जानते हैं, एक y और दूसरा x। यही 2 डायरेक्शन हमें पता है, थर्ड डायरेक्शन हमें नहीं जानते। बेसिकली वी आर नॉट अवेयर ऑफ द एनी थर्ड डायरेक्शंस हियर। जब 2D में हम बात करेंगे तो सिर्फ y और x को ही हम कंसिडर करेंगे, y डायरेक्शन को और x डायरेक्शन को, दैट मीन्स कि वर्टिकल एंड द हॉरिजेंटल। लेकिन आप देखिए 10 किलो न्यूटन का फोर्स जो है वो 30 डिग्री के एंगल पे लग रहा है ना, यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। अब इस फोर्स को हमें क्या करना है कि हमें कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। इस फोर्स को हमें कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा और उसके कंपोनेंट्स किधर किधर आएंगे, दैट मीन्स इट्स कंपोनेंट विल कम इनटू एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन बोथ। एक्स और वाई दोनों में ही आएंगे। तो देखिए इसको हम जब कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो एक आपका हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 साइन 30 डिग्री, 10 साइन 30 डिग्री, और दूसरा x कंपोनेंट का हो जाएगा, इसका बताइए क्या होगा, 10 कॉस 30 डिग्री। क्लियर है? जब इसको कंपोनेंट में हम ब्रेक करेंगे तो एक आपका साइन का कंपोनेंट आएगा और दूसरा कॉस का कंपोनेंट आएगा। हमने ये बता रखा आपको कि जिस समय ये फोर्स हम अंदर की तरफ आ रहा होगा उस समय इसके तीनों कंपोनेंट्स, मतलब कि x और y कंपोनेंट्स, ये सारे के सबके एरोज जो हैं एक ही पॉइंट पे आकर के मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि तीनों एरोज एक पॉइंट पे ही आकर के मिल रहे हैं। तो ये हमने क्या किया, इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। आफ्टर डिवाइडिंग इट इनटू कंपोनेंट, अब हम यहाँ पे अपने इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो हैं हमारे पास उनको अप्लाई करते हैं, उनको हम लोग अप्लाई करते हैं। देखिए अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशंस वी गेट। इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है यहाँ से। पहला कंडीशन आपका कहता है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन शुड बी इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स आपको यहाँ से क्या मिला, ax शुड बी इक्वल्स टू 10 cos 30 एंड दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू cos 30 इज √3/2। ये कैंसिल, 5 √3 किलो न्यूटन। अभी मैं इसको रूट में ही रहने देता हूँ, ऐसे ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में चेंज करेंगे। 5 √3 किलो न्यूटन हो गया। दूसरा सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन बराबर 0। दैट मीन्स आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ay प्लस by। देखिए ऊपर जाने वाले फोर्स बराबर नीचे आने वाले फोर्स। तो नीचे कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं यहाँ पे, 10 साइन 30 प्लस 9, 10 साइन 30 कितना होता है, 1/2 प्लस 9। तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 9, दैट मीन्स इक्वल्स टू 14 किलो न्यूटन। वाई डायरेक्शन के फोर्सेस का सम आ गया 14 किलो न्यूटन। राइट, यहाँ तक क्लियर है आप सभी लोगों को? क्लियर है? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए मुझे क्लियर है। तो अगर क्लियर है और आप लोग टेंटेटिव हैं तो जल्दी जल्दी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए मुझे कि एवरीथिंग इज क्लियर हियर।
सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। आप लोग अपनी पेन, कॉपी और कैलकुलेटर, ये 3 चीज़ें साथ में लेकर के बैठिए। पेन, कॉपी और कैलकुलेटर, और कैलकुलेशंस जो है मेरे साथ साथ आप लोग करते रहिए इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। द थर्ड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन कहा गया है मोमेंट। मान लिया कि मोमेंट अबाउट पॉइंट ए शुड बी इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे देखिए बी वाई, राइट हैंड डायरेक्शन में सबसे लास्ट में आपको फोर्स जो है वो बी वाई दिया हुआ है। तो बी वाई और बी वाई की ए से दूरी, बी वाई की ए से दूरी देखिए यहाँ पे कितना है, 1.5 और 3 4.5 हो गया, और 2 6.5 हो गया। बी वाई इंटू 6.5 माइनस 9 इंटू कितना हो जाएगा, 6.5 में से 1.5 हटा देते हैं तो यहाँ पे बचेगा कितना, 5। 9 इंटू 5 माइनस कितना था आपका, 10 साइन थीटा, 10 साइन थीटा, दैट मीन्स कि यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है। 10 साइन 30 इंटू इसका डिस्टेंस कितना है ए से, देखिए इसका डिस्टेंस ए से 2 मीटर है, ए से इसका डिस्टेंस 2 मीटर है। चलिए सॉल्व हो गया अब तो, 2 मीटर हो गया बराबर 0। नाउ बी वाई इंटू 6.5 इक्वल्स टू 9 5 45 प्लस 10 इंटू 1/2 इंटू 2, ये कैंसिल हो गया। आपको यहाँ पे आ गया क्या, यहाँ पे आ गया 45 प्लस 10, दैट मीन्स कि 55, और बी वाई बराबर 55 डिवाइडेड बाई 6.5। बताइए 55 डिवाइडेड बाई 6.5 कितना आएगा, 55 डिवाइडेड बाई 6.5 ये आ रहा 8.46 आ रहा है, तो मैं इसको 8.5 ले लेता हूँ। दिस इज 8.5 किलो न्यूटन। ओके, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, putting the value of by in equation 2, we get, दो में आप पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका, ए वाई प्लस 8.5 इक्वल्स टू 14, और ए वाई बराबर 14 माइनस 8.5, राइट। 8.5, 14 में से 8.5 माइनस करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, माइनस 8.5, ये आ जाएगा आपका 5.5 किलो न्यूटन। ठीक है, ये दो आपके यहाँ पे ए वाई और बी वाई का मान आया। ए एक्स कितना आया था, ए एक्स आया था 5√3, 5√3 आया था आपका ए एक्स। नाउ we have to find out the reaction forces at A and B, that means कि RA और RB हमें कैलकुलेट करना था। therefore RA बराबर रूट अंडर AX का होल स्क्वायर प्लस BY का होल स्क्वायर। AX है आपके पास, सॉरी AX और AY नॉट BY, हियर इट शुड बी, एक मिनट थोड़ा सा ये चेंज कर दूं मैं इसको, लीजिए
ये होगा ax स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 5√3 का स्क्वायर प्लस ay, दैट मीन्स कि 5.5 का स्क्वायर। तो ये बताइए कितना आ जाएगा, 25 और 3 75 प्लस 5.5 का स्क्वायर कितना आएगा, यह आ जाएगा 30.25 30.25 एंड दिस कम्स आउट टू बी 75 और 30 105.25। अब इसका हम निकाल लेते हैं कि रूट क्या आएगा, 105.25 और ये आ रहा है 10.26, मतलब कि 10.3 आपका आ गया आर ए। ठीक है, आर बी क्या होगा, आर बी शुड बी इक्वल्स टू बी वाई, और ये किसके बराबर आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 8.5 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से हम आर ए और आर बी कैलकुलेट करेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को क्लियर होगा ये, और सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी आपको। यहाँ पे एक मैंने ये वाला लिया था, कंसिडर किया था ये इस टाइप का न्यूमेरिकल, जिसमें आपके पास ax की भी वैल्यू, अब तक हम लोगों ने जितना भी सॉल्व किया था क्वेश्चन, उसमें ax की वैल्यू क्या हो रही थी, 0 हो जा रही थी। बट यहाँ पे हमने लिया कि जिसमें ax की कुछ वैल्यू आ रही हो। ठीक है, तो जब ax की कुछ वैल्यूज आ रही हैं, देन हाउ वी कैन फाइंड आउट द रिएक्शन फोर्स एट दैट पॉइंट, मतलब RA हम किस तरीके से पता करेंगे वो हमने यहाँ पे सीखा। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें कम्बिनेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, सारे फोर्सेस का कम्बिनेशन होगा, एंड आफ्टर दैट वी विल कम टू द कंसेप्ट ऑफ ड्राइंग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। Then we will come to the concept of drawing the SFD and BMD for a particular diagram। यहाँ पे मैं आपको SFD और BMD दो तरीके से बताऊंगा। एक आपको तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आपको पेपर में लिखना है, पेपर में किस तरीके से लिखना है वो बताऊंगा, है ना, और आप लोग उसी को पहले फॉलो करेंगे। उसके बाद मैं एक और तरीका बताऊंगा कि इन द केस अगर आपके पास पेपर में समय कम पड़ जाए, पेपर में समय कम पड़ जाए और आपको जल्दी में SFD BMD करना है, जल्दी में SFD BMD का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सॉलिड और छोटा ट्रिक बताऊंगा, जिसकी मदद से आप SFD BMD 5 मिनट के अंदर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 5 मिनट के अंदर आप ड्रॉ कर लेंगे, अदरवाइज ऐसे आप सॉल्व करते रहिए, SFD BMD के क्वेश्चंस कंप्लीट होने में 20 से 25 मिनट का समय लग जाता है। ठीक है, 20 से 25 मिनट का समय लग जाता है, वो मैं बताऊंगा। 5 मिनट के अंदर आप पूरी डायग्राम ड्रॉ करके उनकी वैल्यूज लिख करके आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन वो आप लोग वो सिर्फ यूज करिएगा कब, जब आपके पास समय कम हो, या फिर आप कंपटीशन में कहीं बैठे हुए हों, वहाँ पे अगर यूज़ करना होगा तो वहाँ पे आप उसको यूज़ कर लीजिएगा। अदरवाइज उस तरीके से यहाँ पे अगर पेपर में करेंगे तो थोड़े से नंबर आपको कम मिलेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपका फाइंड the reaction forces at point A and B for the given condition। यहाँ पे आपको जो given condition है, with the help of those given condition find out the reaction forces at A and B। लीजिए,
ये आपका एक बीम रहा एंड दिस इज़ अ हिंज सपोर्ट। ये आपका यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट है। दूसरा आपके पास एक रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है। A force of 20 किलो न्यूटन इज गिवन हियर। 20 किलो न्यूटन का आपको फोर्स दिया हुआ है एंड इट इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। दूसरा आपका यूडीएल है फॉर ए सर्टेन लेंथ, और यूडीएल कितना लग रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है। यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट लोड है कितने का 4 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है। दिस इज़ योर पॉइंट ए, दिस इज़ बी, ये आपका सी है, डी ई एंड एफ, डी ई एंड एफ है। अब यहाँ पे डिस्टेंसेस आपको दिए हुए हैं कि दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर, दिस इज 3 मीटर, दिस इज 3 मीटर, दिस इज अगेन 2 मीटर है आपका। ये आपको 1 मीटर दिया हुआ है और ये डिस्टेंस भी आपको 2 मीटर दिया गया है ना। विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, इस डायग्राम में आपको ए और बी पे, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे रिएक्शन फोर्सेस पता करने हैं। रिएक्शन फोर्सेस पता करने हैं आपको पॉइंट ए और बी पे। ओके, तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ी देर का पॉज लेता हूँ, आप लोग मुझे सॉल्व करके बताइए। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का। एक बार आपका आंसर्स आ जाता है, आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट फर्दर। चलिए जल्दी से पेन कॉपी उठाइए, कैलकुलेटर उठाइए और सॉल्व करिए इसको। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर्स का। जब आपके आंसर्स आ जाएंगे तभी हम आगे चलेंगे। या किसी को डाउट रहा या फिर आप लोग अपने आंसर्स रखे रहिए, मुझे बता दीजिए एक बार, फिर जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप अपने आंसर्स को मैच कराइएगा यहाँ पे कि क्या होगा। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। कर रहे हैं आप सभी लोग सॉल्व? आप सभी लोग सॉल्व कर रहे हैं? चलिए उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा आप लोग आगे निकल चुके होंगे। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ और साथ के साथ आप लोग बताते चलिए यहाँ पे। सबसे पहला काम क्या था? फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी बनाना था। हम पहले एफबीडी बनाते हैं इसका, एफबीडी। ओके, ये हो गया आपका एफबीडी। एफबीडी में पॉइंट ए पे वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स, बी पे आपके पास क्या होगा? एक ही फोर्स होगा और वो वाई डायरेक्शन में होगा। देन वी हैव दिस 20 किलो न्यूटन फोर्स, then we have this UDL and after that ये आपका पॉइंट लोड है कितने का? 4 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है और ये है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। 2 किलो न्यूटन पर मीटर है यहाँ पे।
अब ये आपके पास जो फोर्स दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन का, इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लीजिए। एक कंपोनेंट हो गया आपका 20 sin 30, दूसरा कंपोनेंट हो गया, एंड द नेक्स्ट कंपोनेंट इज 20 cos 30, 20 cos 30। ये दो कंपोनेंट्स हो गए इस 20 किलो न्यूटन फोर्स के, राइट। अब चलिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशंस, अब हमें यहाँ से क्या मिलता है, सॉरी, पहले आप यहाँ पे लीजिए समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि ए एक्स बराबर 20 cos 30, 20 cos 30, और ये क्या होगा, ठीक है। तो ये आया आपका 20 cos 30, और 20 cos 30 का वैल्यू क्या होगा, 20 इंटू cos 30 √3/2, तो ये आ जाएगा आपका 10√3 किलो न्यूटन, ठीक है। ए एक्स की वैल्यू 10√3 किलो न्यूटन। आप लोगों का भी आया है, आप सभी लोगों का यही वैल्यू आया है, नहीं आया? जिनका नहीं आया है एक बार देख लीजिए इसको, और आपका जहां पे भी गलत हुआ हो उसको करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव ay यानी नेक्स्ट वी हैव ऑल द फोर्सेस इन y डायरेक्शन, दैट मीन्स के समेशन fy बराबर 0। तो fy बराबर 0, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ay प्लस by इक्वल्स टू 20 sin 30, ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। एंड देन वी हैव ए यूडीएल है 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर, यानी 1 मीटर पे 2 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना था, वहां पे 2 मीटर था, तो 2 मीटर था, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 दैट मीन्स कि 4 किलो न्यूटन का यहाँ पे लोड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट लोड दिया हुआ है 4 किलो न्यूटन का, इसको सॉल्व करिए, 20 इंटू 1/2 प्लस 4 प्लस 4, ये आपका 10 हो गया, 10 और 8 18, तो ए वाई प्लस बी वाई का मान आ गया 18। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। और ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड, जिसमें ए वाई प्लस बी वाई शुड बी इक्वल्स टू 18। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा इसको डायग्राम को नीचे रखें कि मोमेंट लेने में आसानी रहेगा। नेक्स्ट वी हैव मोमेंट अबाउट पॉइंट ए बराबर 0। तो बताना शुरू कर, बताइए अब, बी वाई इंटू क्या होगा, बी वाई इंटू 10 होगा, क्योंकि ये बी वाई जो फोर्स है, ये वाला बी यहीं पे लग रहा है, बी वाई फोर्स ये लग रहा है ना। तो इससे ए की दूरी 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10 मीटर की दूरी है। तो बी वाई इंटू 10 हमने लिखा, माइनस 4 इंटू इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 8। देन वी हैव द यूडीएल। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यूडीएल है यहाँ पे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो फोर्स होगा, फोर्स कितना हो जाएगा आपका, 2 इंटू 2 तो फोर्स हो गया, 2 इंटू 2 फोर्स हो गया। अब इसकी दूरी ए से क्या होगी, 2 इंटू 2 फोर्स हो गया। अब इसकी ए से दूरी हम कैसे निकालते हैं, टोटल कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ना, तो 2/2। आपको हमने कल बताया था कि ये फोर्स जो है, इसका रिजल्टेंट कहाँ पे एक्ट करता है, दैट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी पे एक्ट करता है।
और रेक्टेंगुलर के लिए आपका सी जी कहाँ पे लाई करता है? एट इट्स मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट पे लाई करता है। क्लियर? ये चीज आपको पता है कि ये मिड पॉइंट पे लाई करता है। तो मिड पॉइंट पे लाई करता है तो कितना हो जाएगा? 2/2, मिड पॉइंट पे आ गया। देन वी हैव, अब हमें पहुंचना कहां पे है? ए तक। तो 2/2 कौन सा हुआ? यही तो हुआ, ये आधा। तो इतना सिर्फ बता रहा है कि ये 1 हुआ। तो ये अगर आपका 1 हुआ तो इसकी एक ए से दूरी, इस पॉइंट की ए से दूरी क्या होगी? 1 + 3 + 2, यानी 2/2 + 3 + 2। क्लियर है? एक बार फिर से बता देता हूं मैं। यहां पे आपका यूडीएल कहां पे काम करेगा? एक्ट करेगा। दैट विल एक्ट एट द सेंटर। सेंटर मतलब 2/2 पे एक्ट किया। उसके बाद से ए से दूरी हमें पता करना है, तो 2/2 + 3 + 2, तब हम ए तक पहुंच गए। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया 2 × 2, यानी इस यूडीएल का डिस्टेंस हो गया ए पॉइंट से। देन वी हैव 20 sin 30, 20 sin 30, और उसका डिस्टेंस है आपके पास कितना? 2। दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। अब इसको ऊपर कर देते हैं हम। दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। नाउ by × 10 बराबर 4 8 जा 32 प्लस ये कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो गया? 2 3 5 और 1 6, 2 3 5 और 1 6 प्लस 20 × 1/2 × 2 बराबर 0। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो by बराबर कितना आ गया यहाँ पे? 32 + 24, 6 4 जा 24 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 10। ये ऐड करिए, इसको कितना आ रहा है? 40 76 76 आ जाएगा, है ना। इट कम्स आउट टू बी 76। देख लीजिए एक बार, 20 और 24 कितना हो गया? 44 हो गया। 44 और 32 76, 76 अपॉन 10, दैट मीन्स कि बी वाई कम्स आउट टू बी 7.6 किलो न्यूटन। 7.6 किलो न्यूटन आ गया किसकी? बी वाई की वैल्यू आपके यहाँ पे। अब आप इस वैल्यू को, बी वाई की इस वैल्यू को आप क्या करिए? पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में आप इसको पुट कर दीजिए। कितना आया हुआ था? 18 आया था, ठीक है, 18 आया था। Putting the value of by in equation 2, we get ay प्लस by की जगह पे हमने रख दिया 7.6, ay प्लस by इक्वल्स टू 18, और यहाँ से आपका ay निकल जाएगा कितना? 18 माइनस 7.6, दैट शुड बी इक्वल्स टू 18 माइनस 7.6, ये आ गया 10.4। 10.4 किलो न्यूटन आपका ay आ गया, राइट। अब आपको निकालना क्या है? आर ए, रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट ए, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ए एक्स का स्क्वायर कितना आया था? 10√3 आया था। 10√3 का स्क्वायर प्लस 10.4 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा आपका? 100 और 300 आ गया, प्लस 10.4 का स्क्वायर कितना होगा? देखिए जरा, सॉल्व करिए इसको। 10.4
इंटू 10.4, ये आ गया 108.16, 108.16। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को यहां तक? ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? इसमें हमने ऐड कर दिया 300, तो ये आ गया 408, ये आ गया रूट अंडर 408.16। तो इसको रूट से बाहर निकालिए, 408.16, ये आ रहा 20.2। आर ए कम्स आउट टू बी 20.2 किलो न्यूटन। तो ये हो गया आर ए की वैल्यू। आर बी किसके बराबर होगा? दैट शुड बी इक्वल्स टू बी वाई, और बी वाई आपके पास कितना था? 7.6 किलो न्यूटन। तो ये हो जाएगा आपका 7.6 किलो न्यूटन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लियर होगा। यहाँ पे अगर ये रिएक्शन फोर्सेस निकालना आप सभी लोगों को क्लियर हो जाए, आप लोग अच्छे से जो रिएक्शन फोर्सेस निकाल लें, तो आपको शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं आएगा। देन you will not face any problem in drawing the shear force and the bending moment diagram। ठीक है, लेकिन अगर रिएक्शन फोर्सेस आप गलत निकालते हैं तो आपको स्टार्टिंग से ही दिक्कत आने लगेगी डायग्राम ड्रॉ करने में। ओके, तो आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट इज हाउ टू ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एंड व्हाट आर द कंडीशंस and what are the things that you have to kept in your mind before drawing the diagram। किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है डायग्राम ड्रॉ करते समय, और अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे तो आपको डायग्राम इजीली ड्रॉ हो जाएगा। ओके, तो आइए चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए अब यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि व्हाट आर द पॉइंट्स, or I can say important points for drawing SFD। शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। और वो पॉइंट्स क्या क्या हैं अब देखिए आप। पहला, आप यहाँ पे एक टेबल बना लीजिए, लोडिंग टाइप लिख लीजिए यहाँ पे, लोडिंग टाइप। इफ योर लोडिंग टाइप इज अ पॉइंट लोड, दैट मीन्स कि अगर पॉइंट लोड है यहाँ पे, SFD और BMD का भी लिख लीजिए साथ में ही, SFD एंड BMD, SFD एंड BMD। SFD और यहाँ पे लिख लीजिए दिस इज योर BMD। जिस समय आपके पास पॉइंट लोड दिया हुआ होगा, उस समय आप जब SFD ड्रॉ करिएगा तो आपको स्ट्रेट लाइन में ही चलना है। दैट मीन्स कि एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है, उसमें ड्रॉ करते समय हम क्या करते हैं, ग्राफ जब हम बनाते हैं तो ग्राफ जब प्लॉट करना होता है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट मार्क कर देते हैं। ओके, पॉइंट मार्क कर देते हैं अलग अलग। तो मान लीजिए इस तरीके से हमने पॉइंट मार्क किया हुआ है, तो आपको हमेशा यहाँ पे स्ट्रेट, ये ऐसा नहीं कि आप इसको इस तरीके से आपको नहीं मिलाना है, इस तरीके से आपको नहीं मिलाना है। आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो इन दिस मैनर। आप पॉइंट लोड के लिए ऐसे सीधे गए, फिर आप यहाँ से क्या करेंगे, इस तरीके से मूव करेंगे। मतलब कि आपको स्ट्रेट लाइन ही चलना है, इंक्लाइंड लाइन का या फिर कर्व का या पैराबोलिक कर्व का आप यूज इसमें नहीं करेंगे। यू हैव टू ओनली फॉलो द वन डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आप इसमें फॉलो करेंगे। दैट मीन्स हमें स्ट्रेट लाइन में ही बढ़ना है।
ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन का मदद लेना है, यहाँ पे सहारा लेना है। ठीक, अब ये हो गए एसएफटी पॉइंट लोड फॉर एसएफटी के लिए। तो एसएफटी के लिए हमने कहा कि स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे फॉलो करना है। बीएमडी के लिए जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसी का पॉइंट लोडिंग के लिए अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे होते हैं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आप चलेंगे इंक्लाइंड लाइन की मदद से। इंक्लाइंड लाइन, जैसे ये आपका एक और ये दो पॉइंट से इनको मिलाना है, तो आप ऐसे इंक्लाइंड लाइन की मदद से आप डायरेक्टली इस तरीके से आप मिला देंगे उसको, दोनों पॉइंट्स को। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? थोड़ा बहुत अगर मन में डाउट रहे तो आप उस डाउट को बनाए रखिए, वो डाउट आपका क्लियर होगा जब हम लोग क्वेश्चंस इस पे करना स्टार्ट करेंगे। वंस वी स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, आपको वो थोड़ा बहुत जो डाउट होगा मन में वो भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा है, एंड द सेकेंड इज व्हाट? यूडीएल। सेकेंड आपका था यूडीएल, दैट मीन्स यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में जो एसएफडी के लिए आप ड्रॉ करेंगे उसमें आप इंक्लाइंड लाइन की मदद से आगे बढ़ेंगे। दो पॉइंट को अगर आपको मिलाना होगा तो आप इंक्लाइंड लाइन की मदद से मिलाएंगे। ये अगर लाइन है तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें जैसे पॉइंट लोडिंग में कैसे जा रहे थे, सीधा स्ट्रेट गए फिर ऐसे जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से दो पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या? शियर फोर्स डायग्राम फॉर द यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसी का बीएमडी बनाना होगा तो बीएमडी आप बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ पैराबोलिक कर्व। पैराबोलिक कर्व की मदद से आप इसका बीएमडी बनाएंगे, राइट? देन द थर्ड टाइप ऑफ लोडिंग इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूवीएल। यूवीएल, तो यूवीएल के लिए आपका एसएफडी होगा, वो क्या होगा? पैराबोलिक कर्व होगा, और बीएमडी होगा वो क्यूबिक कर्व होगा। दैट विल बी अ क्यूबिक कर्व। मतलब पैराबोलिक कर्व का मतलब क्या है कि दो पॉइंट्स को आपको अगर मिलाना है तो ये कुछ इस टाइप से मिलाया जाएगा, है ना? कर्व होगा, इसका पैराबोलिक कर्व होगा। अब चूंकि जब आप डायग्राम बनाते हैं तो पैराबोलिक कर्व और क्यूबिक कर्व में डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना आसानी से हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या करिएगा, मान लीजिए कि दो कर्व है, एक क्यूबिक है एक पैराबोलिक है, तो आप यहां पे लिख दीजिएगा कि दिस इज पैराबोलिक एंड दिस इज क्यूबिक। ओके, ये आप वहां पे मेंशन कर दीजिएगा तो ये और भी आपका क्लियर हो जाएगा, वहां पे जो आपका आंसर होगा दैट बिकम्स मोर क्लियर। ओके, तो ये हमारा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और इन्हीं की मदद से हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको बता दूं कि अगले लेक्चर में कल हम लोग डिस्कस करेंगे कैंटिलीवर बीम के लिए, और कैंटिलीवर बीम में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग कंडीशंस लेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस लेंगे कल, सिर्फ कल अगर हो पाएगा, और क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस भी करेंगे। अदरवाइज जितने भी इसके कंडीशंस हैं कैंटिलीवर में, जो भी आपके कंडीशंस बनते हैं उनको हम लोग करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी स्विच ओवर टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, तो कल के लिए हमारा रहेगा कैंटिलीवर बीम। आप सभी लोग एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, एसएफडी और बीएमडी आप लोग देख लीजिएगा कैसे बनाया जा रहा है, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव फॉरवर्ड। आप सभी लोगों के पास
बुक भी अवेलेबल होगा। जहाँ तक है मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों के पास बुक अवेलेबल होगा, है ना। नहीं होगा तो आप लोग आपस में कहीं से शेयर कर लीजिए और बुक्स की मदद जरूर लीजिए फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। क्योंकि इस समय आप लोग नहीं ये बात नहीं कह सकते कि सर हमारे पास समय नहीं है। अब आपके पास समय बहुत है। इस समय एट राइट नाउ यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और आगे इसमें डिस्कस करेंगे फॉर द कैंटिलीवर बीम्स। टिल देन have a safe day to all of you. You all stay happy and healthy at your home and come back sooner to join the college. Okay, till then, bye bye to all of you.